ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। जब वो आ रहे थे और हमें पता था कि ये स्पेस के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये था कि ये अब बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन जब वो गिरे और सबसे पहले जब फ़ोन किया इतला कि उन्होंने कहा जी कोई मिसाइल भी अंदर नहीं गया। वज़ीर आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। अल्लाह की मदद से भारत के खिलाफ जंग में फतह मिली। भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुँचे। जंग में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि हमें नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म आज आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराही इजलास में शिरकत शेड्यूल समिट में इलाक़ाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की EC और रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात भी तय। वज़ीर आज़म इलाक़ाई तजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में भी कहीं कहीं बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 8 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। दरिया और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फ्राहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। खुदा न खास्ता, क्या आप दोबारा सवाद जैसे वाक़े का मुंतज़िर हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं? पेशावर हाई कोर्ट के सानहा सवात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मुतादिद अजला के कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अदालत में पेश। सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए? नामजद चीफ जस्टिस का कमिश्नर मलकन से इस्तफसार। शहरियों की हिफाजत के लिए दफ़ा 144 नाफिज की कमेटी बनाई है, जहां तजावुज़ात हैं इसकी निशानदेही की जाए। कमिश्नर का जवाब, नामजद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो सयाह भी मलाकंड आते हैं इनकी हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 1,31,000 की सतह अबूर कर गया। 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,31,325 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अराकीन को डिसीट करने का मामला। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब रेफरेंस दायर करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी इस्लामाबाद पहुंच गए। सीनियर कानूनदानों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को जमा कराया जाएगा। मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। अली अमीन गंडापुर का दावा, बोले दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज, अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी ने हमेशा डायलॉग की बात की है। ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ डायलॉग नहीं करती। हुकूमत इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरकान की तादाद बढ़कर 333 हो गई। 336 के ऐवान में सदफ एहसान की रुकनियत मुअत्तल। 2 मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली।
ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 235 हो गई। अपोजिशन इत्तेहाद के पास नशिस्तें कम होकर 98 रह गईं। कौमी असम्बली में नून लीग की मजमूई नशिस्तें 123 हो गईं। ऐवान ज़ेरे में पीपल्स पार्टी की 74 और JUI की 10 सीटें हो गईं। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमेरिका। पेंटागन में अमेरिकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी बराए आलमी अमूर के लिए सेबोलेट से मुलाकात। अमेरिकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड W. एलॉन से भी मिले। दो तरफ़ा अस्करी ताउन, बाहमी अमूर, मुश्तरका तरबियत पर इत्तेफाक। टेक्नोलॉजी तबादले के लिए राहें इस्तवार करने पर भी इत्तेफाक। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने पाक अमरीका ताल्लुकात बिलखुसूस दिफाई शोबों में ताउन पर रोशनी डाली। अस्करी ताउन, तरबियती शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। ऑपरेशनल मशक़ों में ताउन के लिए कोशिशें तेज़ करने के अज़्म का भी यादा। एयर चीफ का अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी दौरा। ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स के ब्राउन एल स्टनले से मुलाकात। एयर चीफ ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एरिक मेयर से भी मिले। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की कैपिटल हिल में अमरीकी कांग्रेस के मुमताज़ अरकान से भी मुलाकातें। पेशावर हाई कोर्ट की हज़ारा मोटरवे की तामीर मुरम्मत 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। मोटरवे की हालत इंतहाई ख़राब है। नामजद चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा आपके पास लग्जरी गाड़ी है इसलिए आपको पता नहीं कि सड़क कितनी ख़राब है। कमिश्नर हज़ारा ने कहा 6 महीनों का वक्त दिया जाए ताकि इस पर मुकम्मल काम करें। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा आप किसी की खैरात से काम नहीं कर रहे, आपको तनख्वाह मिलती है। अदालत ने कमिश्नर को हज़ारा मोटरवे का दौरा करके मसाइल की निशानदही करने का हुक्म दे दिया। मुहर्रम उल हराम में सब मराहिल आफियत के साथ चल रहे हैं। मजहबिया मांगी रवादारी के पाकिस्तान ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। अल्लाह ताला ने हमें ऑपरेशन मार्का हक में कामयाबी अता की। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन रोयत लाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की गुफ्तगू। कराची में दामाद की फायरिंग से ससुर 2 साथियों समेत जाँ बहक फायरिंग का वाक़या खानदानी रंजिश की बना पर पेश आया। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मकतूल गौसुद्दीन अपने 2 दोस्तों के हमरा बेटी के ससुराल आया तो लड़ाई हो गई। दामाद हमीद और दीगर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जाँ बहक होने वालों में गौसुद्दीन, गुलबुत खान और अमीन शामिल। SSP वेस्ट का बयान। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। तर्जुमान पेंटागन का दावा, कहा अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। वाशिंगटन की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करना अफसोसनाक है। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से ईरान को आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी हमले से पहले ईरान यूरेनियम अफजूदगी कर रहा था। इसके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालकर मग़वी रिहा करना होंगे। सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए पूरी उम्मीद है। टैमी ब्रूस का गजा जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी अदालत ने ट्रंप की पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि सदर ने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। आइन सदर को ऐसा इमिग्रेशन निज़ाम अपनाने की इजाज़त नहीं देता जो कांग्रेस के कवानीन के खिलाफ हो। वाइट हाउस ने अदालती फैसले पर तनकीद करते हुए इसे कौमी खुदमुख्तारी पर हमला करार दे दिया। इमिग्रेशन ग्रुप्स और अफराद ने इस इक़दाम को गैर कानूनी करार देकर मुकदमा दायर किया था।
ट्रंप इंतजामिया का इसराइल को B-2 स्टील्थ जंगी तैयारी देने पर गौर। रिपब्लिकन रहनुमा कांग्रेस में बंकर बस्टर एक्ट पेश करेंगे। एक्ट में B-2 स्टील्थ बमबार इसराइल को देने की मंजूरी दी जाएगी। कांग्रेस रहनुमा का कहना है ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए B-2 स्टील्थ बमबार की इसराइल को मुंतकली जरूरी है। इसराइल अमरीकी तैयारी B-2 स्टील्थ बमबार से ईरानी जोहरी प्रोग्राम को मजीद तबाह कर सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता, हालिया इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने के तरीक़ों का भी जायज़ा लिया। ट्रंप ने अमेरिकी मरकजी बैंक के सरबराह जेरोम पॉल से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अब बहुत हो चुका, जेरोम पॉल को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। पॉल को ट्रंप ने 2018 में चेयरमैन मरकजी बैंक नामजद किया था। इसराइली फ़ौज की गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग, 24 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चे भी शामिल। सियाहुनी फ़ौज ने इंडोनेशिया अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान को भी शहीद कर दिया। सियाहुनी फ़ौज के हमले गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 111 अफराद शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 57,012 हो गई। 1,34,592 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में यरगमालियों की अहल खाना का एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन का हमास के साथ फौरी सीज फायर और मुज़ाकरात का मुतालबा। इसराइली पुलिस का मुजाहिरीन पर क्रैक डाउन, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। बरतानिया में फ़लस्तीनी तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीनियों के हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वालों को दहशतगर्द ग्रुप करार नहीं दिया जा सकता, मुजाहिरीन की तनकीद। गजा बच्चों के लिए मख्तल गाह बन चुका। इसराइली हमलों में हज़ारों बच्चे शहीद, माजूर या ज़ख्मी हो चुके। तर्जुमान यूनिसेफ जेम्स एल्डर ने कहा कि गजा पर इसराइली हमला तारीख़ी इंसानी में मासूम व फरिश्ता सिफत बच्चों के खिलाफ दुनिया की पहली जंग है। इमदाद रोके जाने से हज़ारों बच्चे दम तोड़ सकते हैं। इंडोनेशिया में फेरी डूब गई, 4 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक 23 अफराद को बचा लिया गया। फेरी में 53 मुसाफिर और 12 अमले के अरकान समेत 65 अफराद सवार थे। हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। सोमालिया में मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 एहलकार हलाक, 3 जख्मी। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी, जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद गोला बारूद फट गया, जिससे धमाके हुए। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन, इटली और फ्रांस में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। हीट स्ट्रोक्स के बायस सैकड़ों लोग अस्पताल मुंतकिल। स्पेन के शहर कोर्डोबा में पारा 41 डिग्री को छू गया। जनूबी और वस्ता फ्रांस में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड से तजावुज। फ्रांस में शदीद गर्म मौसम के बायस 2200 स्कूल बंद। जर्मनी में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पुर्तगाल और नीदरलैंड्स भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं।